हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और अपनी लाइफ में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम की तैयारी के बाद आप भी अगर एक एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक स्टूडेंट को एक सेंटर में एंट्री नहीं दी गई, और एक ही स्टूडेंट नहीं बल्कि बहुत से वहाँ पर खड़े हुए थे, और उसका रीज़न सिर्फ एक था कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था जो कंपलसरी होता है। तो कहीं आप भी ना ऐसे फंस जाएं कहीं कि किसी भी एग्ज़ाम होल्डर को ये कहना पड़े कि आप लौट जाइए। इतनी तैयारी के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, इतनी दूर सेंटर पर इतनी मेहनत के बावजूद आप जाते हैं और आपको एग्ज़ाम होल्डर ये बोल देता है कि आपकी एंट्री नहीं हो सकती सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से। तो हम बात कर रहे हैं बरेली के पीलीभीत रोड पर बने हुए उस एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जहां आरआरबी और एसएससी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। जिस एग्ज़ाम सेंटर का नाम है जेके इन्फॉर्मेटिक्स MR प्लाजा बेसमेंट, MJPRU इंस्टीट्यूट के सामने बना हुआ है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट अपने किसी भी एग्ज़ाम जो कि रेलवे में आता है, एसएससी में आता है, इसकी तैयारी करके यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। तो भी थोड़े दिन की बात है, कुछ स्टूडेंट जब अपना एडमिट कार्ड लेके वहाँ गए थे तो उन्हें निकाल दिया कर देते एग्जाम देने के लिए, लेकिन ऐसे वाले क्लियरली बोल रखे हैं कि चाहिए तो चाहिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सर इतने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। सब सर ओरिजिनल है, आधार कार्ड ओरिजिनल दिखा रहे हैं आपको। सर इतने सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे एक बार चेक कर लीजिए। अरे सर एक बार ट्राई तो कर लीजिए। सर आधार ओरिजिनल दिखा रहे हैं हम सब लोग, और सिर्फ आधार के अलावा बाकी एक डॉक्यूमेंट बोला गया ना, वो 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पैन कार्ड तो है हमारे पास, नहीं तो पैन कार्ड एक कार्ड भी है। तो ये सब तो आप डेट ऑफ बर्थ उसमें चेंज करा के वोटर आईडी हमेशा वोट देते रहते हैं, ये सब कोई वैलिड थोड़ी ना हमारे पास। हम आप आधार कार्ड चेंज कराने जाएंगे, आप क्या मांगता है? 10th का मार्कस्शीट मांगता है। आप जाइए कभी कराइए। आप कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा के हमें प्रूव नहीं कर सकते, दूसरा कोई भी बनवा सकता है जो उसके स्ट्रिक्टली लिखा गया। अगर आप वो नहीं कैरी कर रहे हैं तो हम सॉरी, वी विल नॉट अलाउ यू। सर ओरिजिनल हम फोन में दिखा रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। सुनो, मैं क्या क्लियर बोल रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस है वो अगर नहीं फॉलो कर रहे हो सर तो हम कुछ नहीं कर सकते क्लियरली। और ये अब तुम्हें बता दें एक और बात, दूसरे से आर्गूमेंट करने की जरूरत नहीं। होल सोल मैं हूँ, अगर मैं अलाउ करूँगा तभी जाओगे, और मैंने अपने ऊपर पूछा क्लियरली नॉट अलाउ सर। मैं तुम्हारे फेवर में ही बात करने के लिए मैंने कॉल किया अपने सीनियर को कि मैं अलाउ करेगी नहीं, बोले क्लियरली नॉट अलाउ। मैं मेन्यू दे सकता है पूरा से कितने चीज़ें नॉट अलाउ। तो ये देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया में कलर्ड फोटो और ये सब चीज़ें है, तो आप लोग नहीं पढ़ रहा था, आप लोग की गलती है ना। आप इसमें हमें ब्लेम मत करिए और आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात सर ये मेरा क्लियर है, ओरिजिनल चाहिए आप ब्रदर। सर बाकी ओरिजिनल स्कैन हुई थी सर। मार्कशीट मिली नहीं है कॉलेज से। बातें करता हूँ, ठीक है? अगर हो पा रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, अदरवाइज देखो आर्ग्यूमेंट मत करना प्लीज। हाँ सर ट्राई कर लीजिए। रिस्क लेके अलाउ नहीं कर सकते भाई। ये चेक कर लीजिए। तुम ओरिजिनल लेके आए हो? ये थोड़ी नहीं चाहिए हाई स्कूल की, लेकिन फोटो कापी है। फोटो कापी नॉट अलाउड है क्लियरली, ये नहीं चलेगा सर। जमा कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो वो मेरी गलती नहीं है सर। हर जगह ले लिया लेकिन आप नहीं ले रहे भाई। हम मत बोलो हमें, हम जिनको रिपोर्ट करते वो नहीं ले रहे हैं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए देखो मैंने कॉल किया, जस्ट मैंने उनको ये ऑप्शन दिया कि सर कलर एकदम सेम दिख रहा है, अलाउ करेंगे। वैसे सबमिट भी नहीं होगी, सिर्फ सबमिट नहीं होगी, वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए लोगों को यही है आईडी में अपने डॉक्यूमेंट्स में जिसमें ICG पर अपलोड किए गए हैं वही दिखा सकते हैं। यही अपलोड किया है हमने भी सर, यही करा है। ओरिजिनल नहीं करा, यही करा है। यही करा। किसका? ये मेरा है यार। देखो मैं पहले ही बोला था, मैं तुम्हारे फेवर में काम बात करने के लिए आया था उनसे। मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं, तुम्हारे एज का मैं भी हूँ।
मैं भी चाहता हूँ तुम लोग एग्जाम दो, अच्छे से दो, हो जाए भगवान करे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार। हम तुम्हारी बात सब समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तो गलती, खुद को तो जिम्मेदार पहले दो यार। तुम एडमिट कार्ड पढ़ के क्यों नहीं आए? तुम हमसे आर्ग्यूमेंट करने की जगह तुम रात में 2, 4, 5 मिनट एडमिट कार्ड पढ़ के आते, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती हमें प्रूव करने की। समझ रहे हो नहीं? सर ये तो सर, मगर ये चीज़ हमने अपलोड की है, हम दिखा सकते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स आईडी में। वो तो पहली बात उससे दूर रहते हैं, अब जाएंगे दोबारा तो टाइम लगेगा। इलाऊ का इशू ये है कि मैं तो कर दूंगा, आईसीजी का एक अधिकारी मेरे साथ है, वो बंदा अगर रिपोर्ट कर दिया कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे अलाउ किए गए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मेरी जॉब आ जाएगी खतरे में। सर तो आप उन्हीं से पता कर लीजिए। उनसे नहीं, मेरा होलसेल होता है, वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब यहाँ देखो मेरा साइन करने के लिए कहा गया है, ये मैं हूँ। अगर ये मैं साइन करूँगा तो अलाउ हो जाओगे, बशर्ते कि अगर वो बंदा बोल देगा तो मैं फंस जाऊँगा। और इन लोगों का कहा है बोल ही देंगे। सर ओरिजिनल डीएल है तो डीएल वेल कौन ही मांगता है भाई? लिखा है क्या कहीं डीएल? देखो कहीं लिखा है डीएल मांगने लगे तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म पत्र। इसलिए कोई जरूरत नहीं है तुम लोग को आर्गूमेंट करने की। हाँ उसके एफसेट भी करवाते हैं। हाँ एफसेट के भी करवाते हाँ हैं सर, उसमें सब हाँ, उस टाइम पे देखो हर एक एजेंसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आईसीजी वाले अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, उसके हिसाब से हम एडमिट कार्ड प्रिंट करते हैं, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उसके हिसाब से हम लिखते हैं कि कौन सी चीज़ें मैंडेटरी, कौन सी चीज़ मैंडेटरी नहीं है। तो हर एक का तुम कंपेयर नहीं करके बोल सकते भाई कि ये इसमें अलाउ किया था, इसमें अलाउ नहीं किए थे। समझ रहे हो? वो एज के देखते हैं, चेंज करवा सकते हैं। सर हम आपको लगता हम है तुम्हारा ये यहाँ वेरीफाई करके भी कर सकते हैं। ये जो QR कोड दिया है ना, एडमिट कार्ड खोलो, यहाँ से हम पूरा तुम्हारा एडमिट कार्ड देख सकते हैं। बशर्ते ये सब चीज़ें करने की सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है जो तुम डॉक्यूमेंट्स हम वो लेके आए हो कि नहीं है। सर तुम लोग वैसे अपनी गलती दो ब्रदर, तुम लोग थोड़ा केयरफुल हो जाओ। सर मान रहे हैं सर, मगर अब पहली बार आए यार तुम पहली बार आए, तुम हमारा हमेशा हम लोग की आदत क्या होती है ना, जाते एडमिट करने के लिए पहला पेज निकला, ठीक है चलो चलते हैं। प्रॉपर उसके लिए 5 पेज का जो बंदा वहाँ बैठा है ना, वहाँ पे बनाता है पूरा डॉक्यूमेंट। क्यों बनाता है? पागल नहीं है वो तुम्हारे लिए ही बनाता है कि तुम पढ़ के आओ, ताकि तुम्हें यहाँ कोई अनकन्वीनियंस ना हो। सर एक ही आईडी नहीं है, बाकी वो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो दिखा रहे थे सर भाई। वही यही है। दिक्कत सर वही नहीं है, बाकी हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट ही मैं नहीं बोला ना, मैं अपने लिए जितना कोशिश कर सकता था तुम लोग के लिए कर लिया। अब किसी से कोई भी तुम आर्गुमेंट करोगे ना, वो हमसे आके पूछेंगे, एप्लीकेशन इसलिए मैं डायरेक्ट बात करने के लिए आया। सर एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन भरवा के तुम बैठाएंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे, पता है क्या? इसीलिए हम तुम्हें गेट पर ही रोक रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि तुम आए हो और लेके ही नहीं आए, केयरलेस हो। ये बात भी ना कन्वे हो पाए। हम तुम्हें लेके आए, दिखा कितने एप्लीकेशन हैं भरने के लिए, 5-6 टाइप के एप्लीकेशन हैं कि ID कार्ड नॉट कैरिंग, ये 10th मार्कशीट नॉट कैरिंग, ये करके अलग अलग एप्लीकेशन हैं। हम तुमसे भरवा लेंगे, लेकिन एग्जाम नहीं देने देंगे। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं तुम लोग एंट्री करने का। ये एफकेट रहता तो उसमें अपेंडिक्स डलवा के तुम्हारा चेक करके कि हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट कैरिंग अलाउ कर देते एग्जाम देने के लिए। लेकिन आईसीजी वाले क्लियरली बोल रखे हैं कि चाहिए तो चाहिए ये ओरिजिनल सर डॉक्यूमेंट। इस बार इतनी अच्छी तैयारी की थी कि यार, ही जाता। क्या बोलूँ भाई, अब मैं एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। यहाँ से मैं केवल मैं रहता ना, वो आईसीजी वाला नहीं अधिकारी रहता, मैं कर देता है। हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, वो सर ये तो सर हमने भाई ये सोल्यूशन था, अपनी दो पास होता तो जाते अरे तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात तुम प्रॉब्लम मेरे साइड से समझो यार। मैं अलाउ कर दूंगा, नीचे वो बंदा है, उसको पता चला कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं ओरिजिनल। सर एक ही नहीं है और गाँव का फोटोकॉपी करने के बाद आईसीजी वाले सर आ रहे हैं, उनसे मैं पूछवा लूँ, उनसे पूछो। सर आप सभी लोग सलाह लेकर बात कर लीजिए। आपके सामने आए उनसे बातें करा, ये मत बोलना मैं अलाउ कर रहा हूँ, पहली बात। तो तुम्हारे साइड बातें कर रहा हूँ, पर भड़काऊंगा। सर इन लोग का क्या है कि कलर्ड को लेके आया है, ओरिजिनल नहीं लेके आया था। कॉलेज में जमा है वो एडमिट, कॉलेज में जमा, टेक्निकल में वेरिफिकेशन के लिए जमा कर देते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है सर। यही अपलोड किया गया सर। साइबर सिक्योरिटी भी चल रही है।
आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखा है तो फिर क्यों आप पढ़े लिखे हैं? सर पुलिस किसके लिए है? असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आप आए हैं। जब आपने यही डॉक्यूमेंट फिर लड़ाई में कैसे और क्या एक्शन लेंगे? वेरिफिकेशन के लिए जाती है सर। भाई नॉट फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। प्लीज सर आई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते यार। एक डेली सर एक मेल कर दो हेडक्वार्टर के लिए प्लीज। मेल नहीं होगा। और इसका रीजन सिर्फ ये था, एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो ध्यान से नहीं पढ़ा था। और उसमें जो लिखा हुआ था वो ये था कि या तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए या उसकी जगह पर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। हर किसी के पास बैंक की ओरिजिनल पासबुक थी, एटीएम कार्ड था, पैन कार्ड था और ओरिजिनल आधार कार्ड तो कंपलसरी होता है ले जाना। अब देखिए, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कराते हैं वही निकलवाते हैं जो कि उसमें मेन होता है, यानी एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन बीच में जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको कोई नहीं निकलवाता, क्योंकि उनको पता होता है कि हर एक एग्जाम देने के लिए उनके पास 2 फोटो होना चाहिए और एक आधार होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, और उस आधार की फोटो कॉपी होनी चाहिए और एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको एग्जाम देने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हर एक एग्जाम होल्डर आपको एग्जाम में सेंटर में एंट्री दे देता है और आपका एग्जाम हो जाता है। लेकिन आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के इस एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जिनकी मार्कशीट या तो कॉलेज में थी या तो स्कूल से मिली ही नहीं थी, वहाँ फंसी हुई थी, अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी दिखा रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, जो एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसको चाहे आप प्रिंट करवाएं या ना करवाएं, लेकिन एडमिट कार्ड पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। इतने ध्यान से पढ़ना चाहिए, बारीकी से, कहीं एक छोटी चीज़ अगर आप भूल भी गए तो एग्जाम से निकाल दिए जाए।